महादेव। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आइए कल के शेष बचे अध्याय को पूरा करते हैं। तो आज हम जानेंगे संगत जी की प्रणव के वाच्यार्थ रूप सदाशिव के स्वरूप का ध्यान, वर्णाश्रम धर्म के पालन का महत्व, ज्ञानमयी पूजा संन्यास के पूर्वांग भूत नांदी श्राद्ध एवं ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन। साधक को चाहिए कि वह संपूर्ण शास्त्रों के तत्वार्थ के ज्ञाता, वेदांत ज्ञान के पारंगत तथा बुद्धिमानों में श्रेष्ठ आचार्य की शरण में जाए। उत्तम बुद्धि से युक्त एवं चतुर साधक आचार्य के समीप जाकर विधि पूर्वक दंडक प्रणाम आदि करके उन्हें यत्न पूर्वक संतुष्ट करे। फिर गुरु की आज्ञा ले और 12 दिनों तक केवल दूध पीकर रहे। तदंतर शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी या दशमी को प्रातः काल विधिवत स्नान आदि करके शुद्ध चित्त हुआ विद्वान साधक नित्य कर्म करके गुरु को बुलाकर शास्त्रोक्त विधि से नांदी श्राद्ध के को करे। नांदी श्राद्ध में विश्व देवों की संज्ञा सत्य और वसु बताई जाती है। प्रथम देव श्राद्ध में नांदी मुख देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहे गए हैं। दूसरे ऋषि का श्राद्ध में उन्हें ब्रह्मर्षि, देवर्षि तथा राजर्षि कहा गया है। तीसरे दिव्य श्राद्ध में उनकी वसु, रुद्र और आदित्य संज्ञा बताई गई है। चौथे मनुष्य श्राद्ध में सनक आदि 4 मुनीश्वर ही नांदी मुख देवता है। पांचवें भूत श्राद्ध में 5वां महाभूत नेत्र आदि 11 इंद्रिय समूह तथा जरायुज आदि चतुर्विद प्राणी समुदाय नांदी मुख माने गए हैं। छठे पितृ श्राद्ध में पिता, पितामह और पितामह ये 3 नांदी मुख देवता कहे गए हैं। सातवें में वे मातृ श्राद्ध में माता, पितामही और प्रपितामही इन तीनों को नांदी मुख देवता बताया गया है। आठवें आत्म श्राद्ध में आत्मा, पिता, पितामह और प्रपितामह ये 4 नांदी मुख देवता कहे गए हैं। महामहात्मक श्राद्ध में मातामह, प्रमातामह और वृद्ध प्रमातामह ये 3 नांदी मुख देवता सपत्नीक कहे गए हैं। प्रत्येक श्राद्ध में 2-2 ब्राह्मण करके जितने ब्राह्मण की आवश्यकता पूर्वक आचमन करके पवित्र हो उन ब्राह्मणों के पैर धोएं। उस समय इस प्रकार कहें, जो समस्त संपत्ति की प्राप्ति के कारण आई हुई आपत्तियों के समूह को नष्ट करने के लिए धूमकेतु अग्नि रूप तथा अपार संसार सागर से पार लगाने के लिए सेतु के समान है, वे ब्राह्मणों की चरण धूलियां मुझे पवित्र करें। जो आपत्ति रूपी घने अंधकार को दूर करने के लिए अभी अर्थ को देने के लिए कामधेनु तथा समस्त तीर्थों के जल से पवित्र मूर्तियां हैं, वे ब्राह्मणों की चरण धूलियां मेरी रक्षा करें। ऐसा कहकर पृथ्वी पर दंडक की भांति पड़कर साष्टांग दंडवत प्रणाम करें। तत्पश्चात पूर्वाभिमुख बैठकर भगवान शंकर से युगल चरणाविंदों का चिंतन करते हुए दृढ़ता पूर्वक आसन ग्रहण करें। हाथ में पवित्री लें, शुद्ध हो नूतन यज्ञोपवीत धारण कर 3 बार प्राणायाम करें। तदंतर तिथि आदि का स्मरण करके इस तरह संकल्प करें, मेरे संन्यास का अंगभूत जो पहले विश्व देव का पूजन, फिर देवादि अष्टविधि श्राद्ध तथा अंत में मातामह श्राद्ध है, उसे आप लोगों की आज्ञा लेकर मैं पावण की विधि से पूरा करूंगा। ऐसा संकल्प करके आसन के लिए दक्षिण दिशा के से आरंभ करके उत्तरोक्त कुशों का त्याग करें। तत्पश्चात आचमन करके खड़ा हो वर्ण क्रम का आरंभ करें। अपने हाथ में पवित्री धारण करें और 2 ब्राह्मणों के हाथों का स्पर्श करते हुए इस प्रकार कहें, हम विश्वदेव श्राद्ध के लिए आप दोनों का वर्ण करते हैं। आप दोनों नांदी श्राद्ध में
कार्य पूरा करके 10 मंडलों का निर्माण करें। उत्तर से आरंभ करें और 10 मंडल का अक्षत से पूजन करें। उनमें क्रमशः ब्राह्मणों को स्थापित करें। फिर उनके चरण बिंदु का भी अक्षत आदि करें और पुष्प चढ़ाएं। तदंतर संबोधन पूर्वक विश्वेश देव आदि नामों का उच्चारण करें और कुश पुष्प अक्षत एवं जल से इंद वह पादहम कहकर निवेदन करें। इस प्रकार पाद देकर स्वयं भी अपना पैर धो लें और उत्तरादिमुख बैठकर आचमन करके एक एक श्राद्ध के लिए जो दो दो ब्राह्मण कल्पित हुए हैं उन सबको आसनों पर बिठाएं। वह ये कहें, विश्व देवेश्वर स्वरूप ब्राह्मण के लिए यह आसन समर्पित है। यह कहे कुश आसन दे, वह स्वयं भी हाथ में कुश लेकर आसन पर हो जाए। इसके बाद कहें, नांदी मुख श्राद्ध में विश्व देव के लिए आप दोनों समय प्रदान करें। तदंतर आप दोनों का को ग्रहण करें। ऐसा कहें, फिर वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण इस प्रकार उत्तर दें। पूर्ति हो, संकल्प की सिद्धि हो, इसके लिए आप अनुग्रह करें। तत्पश्चात पद्धति के अनुसार अर्घ्य दें, पूजन करें, शुद्ध केले के पत्ते आदि धोएं व धोए हुए पात्रों में परिपक्व अन्न आदि भोजन पदार्थों को परोसकर पृथक पृथक कुश बिछाकर और स्वयं वहां जल छिड़क कर प्रत्येक पात्र पर आदर पूर्वक दोनों हाथ लगा एक मंत्र का पाठ करें। वहां स्थित हुए देवता आदि का उच्चारण नाम करते हुए अक्षत सहित जल दें। स्वाहा बोलकर उनके लिए अन्न अर्पित करें और अंत में न ममः इस वाक्य का उच्चारण करें। सर्वत्र माता आदि के लिए भी यह अन्न अर्पण की यही विधि है। अंत में इस प्रकार प्रार्थना करें, जिसके चरणाविंदों के चिंतन एवं नाम जप से न्यूनतापूर्ण अथवा अधूरा कर्म भी पूरा हो जाए, उन सांब सदाशिव को उमा महेश्वर की मैं वंदना करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। इस पाठ को करके कह के ब्राह्मणों मेरे द्वारा किए हुए यह नांदी मुख श्राद्ध यथोक्त मुख रूप से परिपूर्ण हो, यह आप कहें। ऐसी प्रार्थना के साथ उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद ले लें और अपने हाथ में लिया हुआ जल छोड़ दें। फिर पृथ्वी पर दंडत की भांति गिरकर प्रणाम करें और उठकर ब्राह्मणों से कहें कि यह अन्न अमृत रूप हो। फिर उदार चेता साधक हाथ जोड़कर अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक प्रार्थना करे, श्री रुद्र सूक्त का चमत्काध्याय सहित पाठ करें। पुरुष सूक्त की भी विधिवत आवृत्ति करें। मन में भगवान सदाशिव का ध्यान करते हुए ईशानः सर्व विद्यानम इत्यादि 5 मंत्रों का जप करें। ब्राह्मण लोग भोजन कर चुके हों तब रुद्र सूक्त का पाठ समाप्त कर क्षमा प्रार्थना पूर्वक उन ब्राह्मणों को पुनः अमृता पिग्धान्मनि स्वाहा यह मंत्र पढ़कर उत्तरोपशन के लिए जल दें। तदंतर हाथ पैर धो आचमन करके पिंडदान के स्थान पर जाएं। वहां पूर्वाभिमुख बैठकर मौन भाव से 3 बार प्राणायाम करें। इसके बाद मैं नांदी मुख श्राद्ध का अंगभूत पिंडदान करूंगा, ऐसा संकल्प करके दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर 9 रेखाएं खींच दें और उन रेखाओं पर क्रमशः 12-12 पूर्वाग्र कुश बिछाएं। फिर दक्षिण की ओर से देवता आदि के 5-5 स्थानों पर चुपचाप अक्षत और जल छोड़ें। पितृवर्ग के 3 स्थानों पर क्रमशः अक्षता जल छोड़कर नवे माता महादि के स्थान पर मार्जन करें। तत्पश्चात अत्र पितरो माधयवम कहकर देवादि के 5 स्थानों पर क्रमशः अक्षत जल छोड़ें। इस प्रकार अवने जन दे 5 स्थानों पर प्रत्येक के लिए 3-3 पिंड दें। इसी तरह शेष स्थानों पर भी करें। अपने गृहा सूत्र में बताई हुई पद्धति के अनुसार सभी पिंड पृथक पृथक देने चाहिए। फिर पितरों के साधुगुण के लिए जल अक्षत अर्पित करें। तत्पश्चात अपने हृदय कमल में सदा शिव देव का ध्यान करें और पूर्वोक्त
यथ पादप स्मरणात् इत्यादि श्लोक का पुनः पाठ करके ब्राह्मणों को नमस्कार पूर्वक यथाशक्ति दक्षिणा भी दें। फिर त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करके देवता पितरों का विसर्जन कर दें। पिंडों का उत्सर्ग करके उन्हें गौओं को खिलाने के लिए दे दें अथवा जल में डाल दें। खाने के लिए दें अथवा जल में डालने के तत्पश्चात पूर्ण गाह वाचन करके स्वजनों के साथ भोजन करें। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर शुद्ध बुद्धि वाला साधक उपवास पूर्वक व्रत तोड़ दे। कांख और उपस्थ के बालों को छोड़कर शेष सभी बाल मुंडवा दे, परंतु शिखा के 7-8 बाल अवश्य बचा ले। फिर स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहनकर शुद्ध हो 2 बार आचमन करके मौन हो विधिवत भस्म धारण करे। पुण्याहवाहन वाचक करके उससे अपने आप का पोषण कर ब्राह्मण भीतर से भी शुद्ध हो होम द्रव्य और आचार्य की दक्षिणा के द्रव्य को छोड़कर शेष सभी द्रव्य माहेश्वरार्पण बुद्धि से ब्राह्मणों और विशेषता शिव भक्तों को बांट दे। तदंतर गुरु रूपधारी शिव के लिए वस्त्र आदि की दक्षिणा दे। पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करके डोरा कौपिन वस्त्र तथा दंड आदि को धोकर पवित्र किए हुए धारण करे। तदंतर होम द्रव्य और समिधा आदि लेकर समुद्र या नदी के तट पर, पर्वत पर, शिवालय में, वन में अथवा गौशाला में किसी भी उत्तम स्थान पर विचार करके वहां बैठ जाए और आचमन करके पहले मानसिक जप करे। फिर ओम नमो ब्राह्मणे इस मंत्र का 3 बार जप करके अग्नि मिले पुरोहितम इस मंत्र का पाठ करे। इसके बाद अथ महाव्रतम अग्निवे देवायम एतस्य समागयम ओम ईशे त्वर्जो त्वा वायस्थ अग्नि आयहि वीतये तथा शम नौ देवी रभिष्ट्ये इत्यादि का पाठ करके तत्पश्चात म य र स त ज भ ल ग पंचस्वरमये समाघ्यम समाभियात अथा शिक्षा प्रविश्यामि वृद्धिरादेत्व तथा को धर्म जिज्ञासा अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा इन सब का पाठ करे। तदंतर यथासंभव वेद पुराण आदि का स्वाध्याय करके बाद में ओम ब्राह्मणे नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम प्रजापतये नमः, ओम आत्मने नमः, ओम अंतरात्माने नमः, ओम ज्ञानात्मने नमः, ओम परमात्मने नमः इत्यादि रूप में ब्राह्मण आदि शब्दों के आदि में ओम और अंत में नमः लगाकर उनके चतुर्थ्यंत रूप का जप करे। इसके बाद 3 मुट्ठी सत्तू लेकर प्रणव के उच्चारण पूर्वक 3 बार खाए और प्रणव से ही 2 बार आचमन करके नाभि का स्पर्श करे। उस समय आगे बताए जाने वाले शब्दों में आदि में प्रणव और अंत में नमः स्वाहा जोड़कर उनका उच्चारण करे। यथा ओम आत्मने नमः स्वाहा, ओम अंतरात्मने नमः स्वाहा, ओम ज्ञानात्मने नमः स्वाहा, ओम परमात्मने नमः स्वाहा, ओम प्रजापतये नमः स्वाहा इति। तदंतर पृथक पृथक प्रणव मंत्र से ही दूध दही मिले हुए घी को अथवा केवल जल को 3 बार चाट कर पुनः 2 बार आचमन करे। इसके बाद मन को स्थिर करके सुस्थिर आसन पर पूर्वाभिमुख बैठकर शास्त्रोक्त विधि से 3 बार प्राणायाम करे। हर हर महादेव। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सर्वदा भला मेरे गुरुजी। जय गुरुजी।